बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस एक अफसोसनाक हकीकत। मेरी बहुत सी दुआएं इस बच्ची के लिए, उसके वालिदैन के लिए और आप सब के लिए कि अल्लाह पाक हम सबको हर मुसीबत और बला से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। हादसात माशरे में होते रहते हैं। दुख ये है कि हम उन हादसात को डिस्कस करने में जितना वक्त लगाते हैं, उसके अवामिल को जानने में और उससे खुद को बचाने में अगर उसका आधा भी वक्त लगा लें तो हम बहुत सारे हादसात से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाकया क्यों हुआ तो सब कहेंगे कि जी सोशल मीडिया है, बच्चे नेट यूज करते हैं, जो चाहे कर रहे होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता तो ये मामला ऐसे हो जाते हैं। ये एक हकीकत है कि हम बच्चों को नेट से दूर नहीं रख सकते, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ था कि बच्ची ने जो कुछ नेट पे देखा या जो कुछ किया उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने माँ बाप के साथ शेयर करती। बहुत सारे बैरियर्स थे, माँ बाप के साथ वो बॉन्डिंग बच्ची की नहीं थी कि वो अपनी गंदी या अच्छी बात, हर तरह की बात खुले दिल से माँ बाप के साथ शेयर कर सके। इस जज्बे का और इस एबिलिटी का बच्चे में होना आज के फितने के दौर में बेइंतहा जरूरी है। आमतौर पे ह्यूमन रिलेशनशिप की 3 कैटेगरीज होती हैं। हम लोगों से आम मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं और जी क्या हालचाल, इसको हम रैपो कहते हैं, दुआ सलाम कह लीजिए। दूसरा लेवल होता है रिलेशनशिप का, हमारी ताल्लुकदारी बनती है, हम उस लेवल से और आगे बढ़ते हैं। तीसरा लेवल होता है बॉन्डिंग का, जिसमें हमारा दिल चाहता है कि हम उस बंदे के साथ रहें, हमारा दिल चाहता है कि हम उस बंदे से शेयर करें। ये बॉन्डिंग का लेवल माँ बाप और बच्चों के दरमियान में होना बेइंतहा जरूरी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। साहबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, रोजे महशर आपका मकाम कहाँ होगा, हम कहाँ होंगे? कैसे आपको देखेंगे, कैसे आपका दीदार करेंगे? महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफहूम है कि उस दिन जो जिससे मोहब्बत करता होगा उसके उतने ही करीब होगा, उसके उतने साथ होगा। साहबा जश्न का समा पैदा हो गया, खुशियां 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 कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। ये बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग दरकार है बच्चों और माँ बाप के दरमियान। हम तो सिर्फ एटीएम बाबा और फूड मदर और होमवर्क मदर बन के रह गए। ये कैसे होगा? उसके लिए हमें बच्चों को क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। क्वालिटी टाइम वो टाइम होता है जिसमें बच्चे की ज्यादा सुनी जाए और खुद कम कहा जाए, उसको समझा जाए ना कि उसको समझाया जाए, उससे दोस्ती की जाए। वो कहा जाता है ना कि इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। हमें तो अल्लाह पाक ने एक बिल्कुल छोटा सा बेबी दे दिया था, अब वो जो कुछ भी है वो हमारी वजह से है, हमारी दी हुई तरबियत की वजह से अगर हमने दी है। अब अगर बच्चे वैसे नहीं है जैसे उनको होना चाहिए, तो या तो हमारी उनसे दोस्ती नहीं है या फिर हमारा दीन ऐसा नहीं था कि उन्होंने लिया हो, या हम अपने अमल से वो बात साबित नहीं कर सके कि वो हमारे दीन पे आ जाता। तो मेरे भाइयों बहनों, इस मादी दुनिया के खौल से निकल के बच्चों के साथ बॉन्डिंग कीजिए, उनको टाइम दीजिए। अपने ड्रामों, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स को छोड़ के इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे जहनों को वो तकवीयत दें, वो प्यार दें, वो अपनाइयत दें कि जिंदगी में कोई भी चीज देखें जहां पे इनको गाइडेंस की जरूरत हो तो ये अपने माँ बाप से रुजू करें, बगैर इस खौफ के कि अब्बू नाराज हो जाएंगे, अम्मी थप्पड़ लगा देंगी, ये क्या बात कर दी, हमारे तो खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये कैसी गंदी बातें सोच रहे हो। नहीं, आप यकीन करें, यकीन कीजिए कि जो आप बच्चों के हाथ में टैबलेट्स और इंटरनेट की चीजें होती हैं ना, इसमें वो वहां तक चले गए होते हैं, उनको वो बातें पता होती है कि हमें भी उन बातों का इदराक नहीं होता। ओपन वर्ल्ड में होते हैं बच्चे। तो नाजरीन, अभी से अपने बच्चों बीवी के साथ बैठ के मीटिंग करें, एक डेली का थोड़ा सा टाइम निकालें जिसमें बच्चों से गपशप लगाया करें। अपनी मसरूफियात को छोड़ के हम बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन उनकी तरबियत के लिए कुछ नहीं कर रहे होते। अगर हम अपने घर में इन हादसात को बचाना चाहते हैं तो हमें अभी से सोचना होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हर बला से, हर वबा से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।